हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आपका पेपर जल्दी ही होगा और 20 जून के बाद ही होगा। देख लीजिए और अपनी तैयारी पर लगे रहिए। जितना समय आपको मिला है उसका सदुपयोग कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। आपका नंबर आना ही चाहिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आप पे कितना आया है। जो टॉपिक आपका कमजोर है उसे भी आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस सेट तो डेली ही लगाना है आपको। और जो पेपर प्रीवियस क्वेश्चन है वे भी लगाने हैं, जिससे आपको नॉलेज होगी कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ गया 2 बार आ चुका, तो उस टॉपिक को ही डिटेल से पढ़ लीजिए कम से कम 5 बार। ओके, और रिवाइज करते रहिए। आपने सब कुछ तो पढ़ ही रखा है और बार बस रिवाइज करते रहिए। आपको आपका नंबर आना है। और मैं आपकी जो तैयारी करा रही हूँ ये 6 to 8 के लिए है, देख लीजिए। और ये आज मैं आधुनिक काल के बारे में पढ़ाऊंगी, इससे संबंधित क्वेश्चन। देखिए, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए, जो वर्तमान काल है ये मिस्र बंधु ने दिया था आधुनिक काल को नाम। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। गद काल किसने कहा? उसने भारतीय अभी बता, ये गदकाल किसने नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आधुनिक काल दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका आंसर होगा सामयिक काल। तो आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो इनमें से ये नहीं दिया गया, सामयिक काल। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अच्छे से तैयारी कीजिए, मनोबल मतलब कि अपनी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए। अब की बार आपका नंबर आएगा। भगवान ने आपको मौका दिया है, 10 दिन और दिए हैं आपको। 20 जून के बाद आपका एग्जाम होगा, देख लीजिए आप। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा 1843 है। कितनी है? 1843। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 252 वैष्णव वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? तो 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम गोकुलनाथ है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विठल नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल, पाहुड़ दोहा, भारत भारती, अष्टयाम। तो इनमें से ब्रज भाषा गद्य में अष्टयाम लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। तो इसका नाम है अष्टयाम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम का रचना काल 1603 है। कितना है? 1603। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके हिंदी साहित्य से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनमें से आपके 15 के 15 ही क्वेश्चन मिलेंगे। और जितनी भी ये हिंदी की मैं हिंदी साहित्य कोर्स जितनी भी मतलब ये क्लास ली है मैंने आपकी, इसे अगर आपने सारी कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और सारे क्वेश्चन करके आओगे। और आप ये देखोगे कि मैंने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं या मतलब पढ़ चुके। तो ये सभी क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। चंद छंद बनन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, गंग कवि, लाल कवि, सूरती मिश्र। तो इसका आंसर होगा गंग कवि। तो याद रखना, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? गंग कवि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? रामा प्रसाद निरंजनी। क्या नाम है?
राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल लेखक ने की है। प्रेम सागर लल्लू लाल ने की है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकार इनमें से क्या है? रचनाकाल इनमें से क्या है? तो भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल 18वीं सदी है। क्या है? 18वीं सदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? उदय भानचरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। उदय भानचरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम सदल मिश्र है। क्या है? सदल मिश्र है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो इनमें से सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन सा काम नहीं काम करता था? तो इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो इंसा अल्लाह खां, और बाकी सब करते थे। सदल मिश्र भी, लल्लू लाल भी, और जॉन गिलक्राइस्ट भी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे, और इंसा अल्लाह खां नहीं करता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इनमें से लल्लू लाल की रचना कौन कौन सी है? सिंहासन 32 है, वेताल 25 है, और शकुंतला नाटक है। तो ये मंडोवर का वर्णन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। मंडोवर का वर्णन नहीं है लल्लू लाल की रचना, और यह सिंहासन 32, वेताल 25 और शकुंतला नाटक, ये लल्लू लाल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल जी आगरा के निवासी थे। कहाँ के थे? आगरा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन थे? तो लाल चंद्रिका के रचयिता लल्लू लाल जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत अधिकतर क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। इसे ध्यान से याद ही कर लेना इनसे संबंधित। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में सदा सुखलाल नियाज को स्थान दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में सदा सुखलाल नियाज को स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी से माना गया है। कब से माना गया है? 1800 ईस्वी से माना गया है। हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी से माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका आंसर क्या होगा?
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। किसने निकाला था? प्रजा हितैषी नामक पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? तो पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान नवीन चंद राय जी थे। नवीन चंद राय जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक काल का जनक? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती जी है। याद कर लेना इसे, दयानंद सरस्वती जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? हिंदी प्रचार में आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, प्रार्थना समाज का, ब्रह्म समाज का। तो हिंदी प्रचार में आर्य समाज संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। याद कर लेने से भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार 1903 ईस्वी से। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? भारतेंदु जी का जीवन काल कुल 35 वर्ष का था। कितना था? 35 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर मैंने देखा है जितने भी ये पेपर हुए हैं आपके बीपीएससी वाले, TRE 3, TR 2, TR 1 जो ये हुए हैं, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं अधिकतर। तो ध्यान से देखना है जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए। तो इनने क्या कहा कि पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सदा सुखलाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? तो भारतेंदु जी को। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय भारतेंदु जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता,
यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक गुलाब राय जी नहीं है। तो गुलाब राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो ये याद रख लेना आप कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन कौन है। एक तो बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और जो नहीं है भारतेंदु मंडल के लेखक, जो क्वेश्चन ये भी आ सकते तो नहीं पूछ लिया गया, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन कौन है। तो ये 3 है, याद रख लेना। ये गुलाब राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी? तो मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा किसने मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तो प्रताप नारायण मिश्र लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, सरदार राम फुल्लोरी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम, तो देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु जी के संपादक तब में इनमें से कौन पत्रिका निकलती थी? तो इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। कौन सा? हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो देखो, भारतेंदु जी का नील देवी भी है, देवनागरी भी है, प्रेम जोगनी भी है, विशाख नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ऐसे ये कविता मतलब कि ये कथन भी आए हुए हैं। ये तो कविता की है पंक्ति। तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह कवि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी थी? तो हर गंगा कविता प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विस्मोद धम नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है? तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? हमारो उत्तम भारत देश राधा चरण गोस्वामी की कविता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए नव भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? नव भक्तमाल के रचयिता राधा चरण गोस्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए जो विषया संतन तजी ताही मूड लप टाप जो नर डारत वमन करी सवान सवाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? तो यह दोहा राधा कृष्ण दास जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता, इतिवृत्ता आत्मकता, तो इसका आंसर होगा सी। इतिवृत्ता आत्मकता नहीं है भारतेंदु जी की, और ये भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण और श्रृंगारिकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति किस कवि की है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति भारतेंदु जी की है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वर्तों का प्रयोग, समस्या पूर्ति, तो भारतेंदु काल की है समस्या पूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, अधिकतर मिलान के क्वेश्चन आते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा प्रेम फुलवारी। क्या होगा? प्रेम फुलवारी, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी, तो इसका प्रताप नारायण मिश्र जी किससे संबंधित है? श्रृंगार विलास से, तो इसका 2। फिर है राधा कृष्ण दास, तो इसका आंसर होगा भारत 12 मासा, तो इसका आंसर होगा 4। अंबिका दत्त व्यास किससे संबंधित है? पावस 50, तो 1। तो देखिए ए का 2, इसमें देखिए आप ए का 2 किसमें है? देखिए ए का 2 इस पहले में ही है, और में तो नहीं है, तो इसका आंसर तुम ए को देखकर भी कर सकते हो। अब मिलान कर लीजिए, देखिए ए का 2 प्रेम फुलवारी, बी का 3, देखिए बी का 3, सी का 4 देखिए, और डी का 1, तो इसका आंसर ये होगा, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भारतेंदु, सेनापति, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी दिनकर जी। अगला आगे देखिए, तो देखिए सबसे पहला सेनापति, फिर भारतेंदु, फिर बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी दिनकर जी, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ब्राह्मण किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने, तो ए का 4, क्या होगा? ए का 4 और बी का 3, बी का कितना? बी का 3। हिंदी प्रदीप किसने लिखी? बालकृष्ण भट्ट ने। ओके, कवि वचन सुधा किसने लिखी? तो ये लिखी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और सरस्वती ये आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। डी का 2। अब मिला लीजिए, ए का 4 देखिए, जिसमें ए का 4 होगा वो इसका आंसर होगा।
ब्राह्मण किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ए का 4, ए का 2, ए का 3, ए का 4, तो इसका आंसर होगा सी। अब मिला दीजिए, देखिए ए का 4 प्रताप नारायण मिश्र और बी का 3 बालकृष्ण भट्ट और सी का कितना? 1 होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये रहा 1, और डी का कितना? सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी 2, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, शायद ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आपका, प्रीवियस क्वेश्चन है ये जो आपको मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? तो भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, वेद की हिंसा न भवती ये भी है, तो विद्या सुंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक अंबिका दत्त व्यास है। कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए निम्नलिखित कवियों को काल क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नवीन चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, नवीन चतुर्वेदी, राधा कृष्णदास, नवीन। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आएंगे, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर राधा कृष्णदास और फिर नवनीत चतुर्वेदी, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, देखिए पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, देखिए हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक काल से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी। भारतेंदु जी का जीवन काल 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी है। कुल वे मात्र 35 वर्ष जिए। भारतेंदु जी के महिमा मंडित व्यक्तित्व के कारण आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग के नाम से जाना गया है। भारतेंदु युगीन काव्य की सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। भारतेंदु जी के नाटकों में प्रसिद्ध है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका। भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य कीर्तियां हैं प्रेम तरंग, प्रेम महादुरी, प्रेम आश्रु वर्णन, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, परम प्रलाप। वार्ता साहित्य के रचयिता गोसाई गोकुल नाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उनके द्वारा रचित वार्ता ग्रंथों के नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य की 4 पुस्तकें उल्लेखनीय हैं, ये याद कर लेना जी आप। सुख सागर किसने लिखी? सदा सुखलाल ने। प्रेम सागर लल्लू लाल ने। नासी केतुपाख्यान सदल मिश्र ने। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान ने। और लल्लू लाल और सदल मिश्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर कार्य करते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, नवनीत चतुर्वेदी, राधा चरण गोस्वामी के नाम के लिए जाने जा सकते हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। भारतेंदु युगीन कवियों ने समाज सुधार, देश की दुर्दशा, प्रकृति पर भक्ति
एवं नीति को काव्य विशेष बनाया। समस्या पूर्ति इस काल में होती रही है। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए गद्यकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। और आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। किसे कहा? ये इसे आधुनिक काल को